नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर लगातार जो गिरावट का माहौल अभी जारी है, उस माहौल अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। इस तरीके से कुछ सिचुएशन अभी भी देखने को मिला है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा फॉल हो चुके हैं तो और नहीं गिरेगा, तो उसके लिए मैं बता दूं कि कंपनी का जो सिचुएशन अभी बना है उस सिचुएशन के बारे में चर्चा करूं तो आप ध्यान से चीजों को देख। अगर उस सिचुएशन के बारे में बात करो, देखिए कंपनी का वो लगातार जो गिरावट का माहौल जारी है, वो इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी एक रेंज को वो मार्किंग कर लिया। इस रेंज को मार्किंग करने के बाद देखिए उसी रेंज के नीचे वो ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे जब रेंज को इस स्ट्रांगली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को जब ब्रेकआउट किया, तब मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेंगे तब उस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मगर हुआ कुछ उल्टा। थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया। आप ध्यान से चीजों को देखना। मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी अगर कैंडल किसी भी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो उस ब्रेक को देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि आपको शायद आपको वॉल्यूम हाई दिखे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने हैं उस कैंडल के बारे में अगर चर्चा करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल बने हैं वो उसका वॉल्यूम बहुत वीक है। और तीसरी बात, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता तो एक अप ट्रेंड जाने का चांसेस होता। इसका मतलब क्या है कि जो बायर एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था उस बायर को एक्टिव होने नहीं दिया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, उसको सेल ऑफ किया और अच्छा खासा एक गिरावट का माहौल दिखा है। और जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट का माहौल है वो नेक्स्ट जो लेवल है 240 लेवल से लेकर 225 लेवल तक आने का चांसेस है। तो बेसिकली एक अच्छा खासा करेक्शन होने का चांसेस अभी भी है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि 100% वो गिरेगा ही करके, क्योंकि माहौल जिस तरीके से बना है उस माहौल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। वहां से करेक्शन होगा कि और भी बड़ा फॉल होगा कि और भी ऊपर जाएगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट मेरे पोर्टफोलियो में भी है। और इस कंपनी के बारे में मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट को मैं बेकार कंपनी नहीं कहता हूँ। इस कंपनी के जो दम है, इस कंपनी का जो बिजनेस है, आज हाल ही फिलहाल के लिए खराब इसलिए है क्योंकि यूएस मार्केट में इस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस चलते हैं। यूएस, यूके, यूरोप कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बिजनेस कर रहे हैं। जिस कंट्रीज में आज देखा है तो इकोनॉमिकली जो क्राइसिस है उस क्राइसिस को झेलते हुए कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी प्रेशराइज जब खत्म होगा तब फिर से कंपनी रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर कभी अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट इस तरीके से सिचुएशन आपको लगातार देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। और केपीआई ग्रीन एनर्जी जिस तरीके से रिटेल पब्लिक को और इन्वेस्टर को रिटर्न दिया, वो देखने वाला बात है। क्योंकि जब से गवर्नमेंट अनाउंस किया कि सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, तो तब से लेकर जितने सारे इस सेक्टर में काम करने वाला कंपनी है वो सारे कंपनीज के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिल चुके हैं। अभी देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है मुझे बेस्ट लगा। कंपनी इस बार भी क्वार्टरली जो रिजल्ट है, हाँ छोटे मोटे सेल्स को कम किया, एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में शानदार हुआ। मगर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट उतना ज़्यादा खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अभी एक चीज़ का नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है उस प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो एस्टिमेट किया गया था उस बेसिस में नहीं हुआ। क्योंकि पिछले सालों के देखिए, आप ध्यान से देखना, 6 करोड़ से कितना बढ़ा, 22 करोड़, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना के आसपास। और 22 करोड़ से कितना बना, 40 करोड़, ऑलमोस्ट डबल के ऊपर। 40 से कितना बना, 110 करोड़, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी डबल के ऊपर। मगर यहाँ पे कुछ इस बार कुछ हालत खराब है। मतलब जो एस्टिमेट किया जा रहा था कि इस बार 110 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल होगा, 200 करोड़ के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा, 160 करोड़ हुआ। तो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 50% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, डबल नहीं हुआ, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। इस कंपनी के ऊपर
काम करना बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके काम करना, क्योंकि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ जो 3 साल में जिस तरीके से एवरेजली ग्रोथ हुआ था, प्रॉफिट ग्रोथ भी जिस तरीके से एवरेजली ग्रोथ हुआ था, वो करंट ईयर में प्रॉफिट एंड सेल्स तो बढ़ा मगर पिछले सालों की तुलना से कम हो गया। तो यही कारण की वजह से थोड़ा सा वोलेटिलिटी कंपनी को देखने को मिले। रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन का माहौल भी देखने को बना था। और केपीआई गिन के ऊपर गुड अपडेट भी है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। केपीआई गिन एनर्जी कुछ फंड रेज करने वाला है, और वो भी 10 बिलियन का, और भाया जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से फंड को रेज करेगा। अभी देखिए इस तरीके से न्यूज आने के बाद कंपनी के ऊपर हाल ही में फिलहाल में क्या हुआ था, कुछ करेक्शन भी हुआ था। उसके बाद देखिए रिजल्ट आने के बाद कंपनी रिकवरी कर रहा है। अभी देखिए बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं पहले ही एक लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, और मैंने आपको ये भी बताया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला। तो बार बार वो सपोर्ट मिलते चले जा रहे हैं। इस सपोर्ट को फेस करके वो आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा, जब तक कोई मुझे पैटर्न्स ना दिखे तब तक मैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ट्रेड लेने के लिए हमेशा इंतजार करना ही ठीक होगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड बेसिकली, जिसको हम लोग इंडिया मार्ट नाम से जानते हैं, बेसिकली इंडिया के सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म में बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से घर घर तक पहुंच चुके हैं, आज आप सभी जानते हैं। अमेजन अमेजन क्या कर रहे हैं? देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मीशो, आप सभी जानते हैं मीशो क्या किया, बहुत सस्ते दाम में प्रोडक्ट को वो गांव-गांव तक पहुंचाया। मतलब गांव-गांव के व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा नहीं होते हैं, फिर भी उसको ऑनलाइन से अच्छे प्रोडक्ट सस्ते में मिले, इसके लिए मीशो बहुत ज़्यादा काम किया। और मीशो को बीट करने के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अमेजन ने कर दिया। अमेजन ने क्या किया, अमेजन बाजार मार्केट में लॉन्च किया। और अमेजन बाजार बेसिकली गांव-गांव तक पहुंचने के लिए, सस्ते प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मतलब क्वालिटी अच्छा है, प्रोडक्ट सस्ते दामों में बेचने के लिए अमेजन बाजार लॉन्च किया गया। और ये बेसिकली एक बहुत बड़ा कंपटीशन मार्केट है। इस मार्केट में सस्टेन करना इतना आसान नहीं है, और इस लेवल तक सस्टेन करना आसान नहीं है। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है जो लोग ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। और अगर कोई मोनोपोली बिजनेस करे तो उसका फायदा डायरेक्टली उस अकेला कंपनी को मिलेगा। और इंडिया मार्ट में एक ऐसी कंपनी है, वो मोनोपोली बिजनेस अकेला कर रहा है, और इस सेक्टर में वो बेसिकली बेस्ट तरीके से काम कर रहा है। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए इंडिया मार्ट the first and largest B2B digital marketplace in the countries today stands out as a game changers on the B2B जो लैंडस्केप है, इसके ऊपर कंपनी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऑब्वियसली कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रहा है, उस हिसाब से कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहा है। तो मार्केट कैप कितना है? 15,000 करोड़। मतलब अभी सिर्फ बिजनेस स्टार्टिंग हुआ है, अभी मार्केट कैप बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और आरओई कंपनी का बेस्ट है। कर्जा मतलब कंपनी की वैल्यूएशन भी सस्ते में है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी की जो बुक वैल्यू है उससे 10 गुना ऊपर कंपनी का करंट प्राइस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा हाई लेवल में देखने को मिला है। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, इनकम भी जबरदस्त है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और बेस्ट पॉइंट मुझे क्या लगा, कंपनी का क्विक रेशियो एंड पैक रेशियो दोनों ही बेस्ट है। क्विक रेशियो एंड पैक रेशियो दोनों ही पॉजिटिव देखने को मिला। अभी कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है इस बार। और इसीलिए कंपनी फर्स्ट टाइम 100 करोड़ तक प्रॉफिट जर्नी किया। तो आज तक कंपनी एक बार भी 100 करोड़ तक पहुंच नहीं पाया, जो फर्स्ट टाइम कंपनी 100 करोड़ तक पहुंच के दिखाया। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से कंपनी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसी कारण की वजह से कंपनी में अपकमिंग डेज में जर्नी और भी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा डीएस के पास सिर्फ 4-5% का होल्डिंग था, वो बढ़ के 10% हो चुके हैं। और पब्लिक देखिए, पब्लिक ही जगह पे फंस जाते हैं कि जब कंपनी के ऊपर रहना है तब उसके ऊपर माल बेचकर भाग जाता है, और जिस कंपनी के ऊपर माल बेचना चाहिए उसके ऊपर वो डटे रहते हैं, और उल्टा और भी क्वांटिटी ऐड करते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर सारी चीज़ों को सोचकर समझकर काम करिए। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और इंडिया मार्ट इंटरमस के बारे में एक ही बात कहूँगा, मैं एक बार चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ और आपको समझने में और भी आसानी होगा। देखिए इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, अगर इस पैटर्न को मैं ध्यान से आपके साथ शेयर करूँ तो जो पैटर्न यहाँ पे बना है, पहले एक पैटर्न बना था उसका तो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो बना कफ विथ हैंड पैटर्न बनने जा रहा है, तो इस सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो इस तरीके से पैटर्न अगर कंप्लीट हुआ
तो एक फिर से एक बड़ा एंट्री बन सकता है। तब तक के लिए मैं इंतज़ार करूँगा, फिलहाल के लिए मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है। फिलहाल के मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और जब तक मुझे कोई भी पैटर्न्स ना दिखे, तब तक मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। क्योंकि रूल्स को फॉलो करके चलना ही इस मार्केट में सबसे पहले रूल्स है, क्योंकि आपका रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। ये बात मेरा भी नहीं है, इस बात वॉरेन बफेट जो भी किया है, मतलब उन्होंने भी कहा कि अगर रूल्स को ब्रेक करके अगर यहाँ पे चलेंगे, शायद आपको 1-2 बार तुक्के से आपको प्रॉफिट मिल जाए, बाद में आपको बहुत बड़ा लॉसेस झेलना पड़ सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाइटन इंटेक हाँ, टाइटन इंटेक लिमिटेड, जो बेसिकली 112 करोड़ का कंपनी है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 17 तारीख को 3:5 मतलब 5 के बदले 3 शेयर आपको कंपनी देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के बोनस पाना चाहते सॉरी बोनस कंपनी के ऊपर पाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिए, जरूर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है, तो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, स्टडी करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।